अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है बायो का। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कल हमने उसमें उसकी टाइप्स की थी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे पास इसका मॉडल भी है, इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसमें नर्व सेल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये इसके 2 टाइप्स हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। इस तरह से ये वर्क अपना परफॉर्म करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में किस तरह क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से डिवीजन हुई। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे आपको गिवन है नर्व सेल आर, ये देखें, नर्व सेल आर न्यूरॉन। नर्व सेल आर न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल या न्यूरॉन को बोलते हैं, ये क्या है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है। मेन फंक्शन ही इनका होता है, मैसेज को कंडक्ट करती हैं और ब्रेन और को ट्रांसफ़र करती हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन पल्स सपोर्टिंग न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinators and from coordinators to effectors। कल हमने ये टाइप्स पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन की। तो इसमें ये देखें, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत सारी बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं। ये मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसफ़र करते इम्पल्सेस की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, और रिसेप्टर से फिर कोऑर्डिनेटर तक, और कोऑर्डिनेटर से फिर अफेक्टर तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इन अदर वे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड with other types of cell bodies. The nucleus and most of the cytoplasm of neuron is located in its cell body. यहाँ पे ये देखें, आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल मिड में आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, और जो उसके अराउंड पाया जाता है ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसके बिल्कुल मिड में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट, ये आप देखें छोटी छोटी एक्सटेंशंस निकली हुई हैं इसी सेल बॉडी से आगे, यहाँ पे आपको सामने नज़र आएंगी। इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड axon। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी, एंड axon कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज़। अच्छा जी, डेंड्राइट्स सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, जितनी भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनको कंडक्ट करके, और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से अवे लेके जाती हैं नर्व इम्पल्सेस को। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें न्यूक्लियस है, माइलिन शीट है, नोड्स ऑफ रेनिवेयर है, शवान सेल्स हैं। शवान सेल्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। इन सब न्यूरॉन शवान सेल्स सिक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, एरियाज ऑफ माइलिन पॉइंट कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवेयर। यहाँ पे ये देखें, एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हर जगह पे नज़र आ रहे होंगे, इनको नोड्स ऑफ रेनिवेयर कहते हैं। माइलिन शीट इज़ एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद द शीट डज कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस इन सच न्यूरॉन नर्व जंप ओवर द एरियाज। इसी तरह से यहाँ पे ये मैसेजेस को कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्सेस, और एक पार्ट से जंप करके दूसरे तक जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जाती हैं। ठीक है, अब इनकी कितनी टाइप्स होती हैं इनको भी हम देख लेते हैं। नर्व्स की कितनी टाइप होती हैं, इनकी हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करती हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट्स एंड 1 हेक्सॉन। इसमें एक डेंड्राइट और एक हेक्सॉन पाया। यहाँ पे आके देखें, नेक्स्ट टाइप है इंटर न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन से स्पाइनल कार्ड तक मैसेजेस को कंडक्ट करती हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट एंड देम स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स की तरफ लेके आती हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड हेक्सॉन। इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और हेक्सॉन पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करती हैं, इन्फॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन से कंडक्ट करती हैं कहाँ तक,
मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके जाती हैं, फैक्टर्स यानी कि अफेक्टर्स तक लेके जाती हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन हेक्सान। बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और सिर्फ एक हेक्सान पाया जाता है। तो 10th क्लास ये आपका आज का लेसन है। ये नर्व की टाइप्स भी आपने ये देख लेनी है, तो इसके रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दूँगी पोर्टल पे, तो उसको भी देखिएगा। आई होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।